हरे कृष्णा राधे राधे। हमारे भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्याम, मोहन, कन्हैया, कान्हा, मुरलीधर, गोविंद। किंतु बांसुरी बजाने वाले, मोर पंख धारण करने वाले और हाथ में लड्डू लिए हमारे कृष्ण कन्हैया का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कथा है जिसे सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। कुंभन दास जी उनके पुत्र रघुनंदन दास जी के साथ रहते थे। कुंभन दास जी के पास श्री कृष्ण का बांसुरी बजाता हुआ बहुत ही प्यारा श्री विग्रह था। कुंभन दास जी हर समय प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते थे। पूरे नियम से, विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे कि उनकी सेवा में कोई विघ्न न आए। एक समय की बात है, वृंदावन से उनके लिए भगवान की भागवतम कथा कहने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु वे लोग जोर देने लगे, बोले कि आपको जाना ही पड़ेगा। तब वे जाने के लिए तैयार हो गए। वे मन में सोचने लगे कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वो कथा करके लौट आएंगे और सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, ठाकुर जी को तुम भोग समय पर लगा देना। और यह बोलकर कुंभन दास जी कथा करने चले गए। दोपहर होने पर रघुनंदन जी भोग की थाली लेकर ठाकुर जी के सामने रखे और बड़े सरल मन से आग्रह करने लगे, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उनके मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी खुद आते हैं और अपने हाथों से खुद भोग ग्रहण करते हैं। छोटा सा सरल विचारों वाला रघुनंदन, उसको क्या पता था कि ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। जब रघुनंदन ने देखा कि ठाकुर जी नहीं आए और भोग नहीं लगाए, तो उनकी दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। वो रोने लगे और बोलने लगे, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। रघुनंदन जी की करुण पुकार से ठाकुर जी से रहा नहीं गया और ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। और बड़े प्रेम से उस दिन रघुनंदन जी ने ठाकुर जी को भोजन करवाया और बड़े प्रसन्न हुए। रात को जब कुंभन दास जी लौटे तो पूछा कि भोग लगाया था बेटा? रघुनंदन जी ने कहा कि हाँ पिताजी। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया, अब कोई प्रसाद नहीं बचा है। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी, उसने सारा प्रसाद खुद खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम बन गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते, रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते और बोलते, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी को भी आदत पड़ गई थी। ठाकुर जी भी आते थे और भोग लगाते थे। जब कुंभन दास जी आते थे और पुत्र रघुनंदन जी से प्रसाद मांगते, तो रघुनंदन जी कहते कि ठाकुर जी ने तो सारा भोग ग्रहण कर लिया, अब उनके पास कोई भोग नहीं बचा। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, पर इतना छोटा पुत्र झूठ क्यों बोलेगा। उन्होंने उस दिन ठाकुर जी के लिए लड्डू बनाए। एक थाली भर के लड्डू अपने पुत्र को देकर बोले कि बेटा आज ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगा देना। और यह बोलकर वे बोले कि मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वे घर से निकल गए। थोड़ी देर में वापस आकर अपने घर में छुप गए और देखने लगे कि क्या होता है। रघुनंदन जी ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी को तो इस बालक की पुकार सुनने की आदत पड़ गई थी और ठाकुर जी भी समय पर आकर भोग लगाकर जाते थे। और आज भी ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए और दोनों हाथों में लड्डू लेकर खाने ही जा रहे थे। एक लड्डू आधा खाया ही था कि कुंभन दास जी ने देखा ठाकुर जी स्वयं आकर भोग ग्रहण कर रहे हैं। यह देखकर कुंभन दास जी को रहा नहीं गया। दोनों हाथ जोड़कर कान्हा कान्हा कहकर दौड़कर आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय
ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में आधा खाया लड्डू और मुख में भी लड्डू लगा हुआ था और वे वहीं पर जड़ हो गए। और उसके बाद इसी रूप की पूजा की जाने लगी, जिनका नाम उन्होंने लड्डू गोपाल रखा। उसी दिन से कुंभन दास जी इसी बाल स्वरूप की सेवा करने लगा, जिसे हम लड्डू गोपाल कहते हैं। भगवान का यह हाथ में लड्डू लिए हुए बाल स्वरूप बहुत ही प्यारा और मनमोहक है। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।